ठीक है, आपको हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, 12th क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है हमारे पास 9 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो 9 यूनिट्स में जो फर्स्ट यूनिट है हमारे पास विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में? चार्जेस। चार्जेस जो है क्या होता है, देखो चार्जेस, पहले चार्जेस पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चार्जेस होते क्या है। ठीक है, तो बेसिकली चार्जेस होते क्या है? चार्जेस एनर्जी का एक सोर्स है, या हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो चार्जेस हमारे पास क्या है? इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट शोज अट्रैक्शन और रिपल्शन। दैट मीन्स कि चार्जेस हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या शो करती है? अट्रैक्शन भी शो करती है और रिपल्शन भी शो करती है। अच्छा, हम चार्जेस क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, अब हम आते हैं हम लोग चार्जेस पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले हम मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास दो वर्ड्स में डिवाइडेड है, एक है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस की रेस्ट कंडीशन में अगर हमें स्टडी करनी है तो हम वो कौन सी यूनिट में करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले चार्ज हमने पढ़ ही लिया कि चार्ज हमारे पास क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन को क्या करता है? शो करता है। चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं? चार्जेस हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। बट अगर हम चार्जेस की नेचर की बात करें तो नेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास चार्जेस 2 टाइप्स के होंगे, जिसमें एक होगा लाइक चार्ज और एक होगा हमारे पास अनलाइक चार्ज। नाउ व्हाट इज लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज? तो देखो, जब हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेंगे। अब सिमिलर चार्जेस है तो अट्रैक्शन तो शो कर नहीं सकते, सिमिलर चार्जेस है रिपल्शन शो करेंगे, और जब ये रिपल्शन शो कर रहे हैं तो हम इन्हें बोलेंगे सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस। ओके, वही जब सेकेंड टाइम हम लोग दो ऑपोजिट चार्जेस को लेंगे, जो ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्शन शो करेंगे, और इन्हें हम बोलेंगे अनलाइक चार्जेस। तो चार्ज हमारे पास में एनर्जी का फॉर्म है, प्लस दो हमारे पास चार्जेस के टाइप्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दो टाइप्स के अलावा हमने पढ़ा कि नेचर वाइज भी चार्जेस क्या होंगे? 2 टाइप से होंगे, जिसमें एक होगा लाइक और एक होगा अनलाइक। अब देखो, जब हमारे पास में हमने चार्जेस की ये सब बातें कर ली है, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चार्जेस को समझा कि ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया और नेगेटिव चार्ज कहां से आया, या कब पता चला कि किस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज है, किस ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज है। तो देखो, इसके पीछे भी बहुत अच्छी एक स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी पूरी सुनने से मतलब नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास मेन बेसिकली 3 साइंटिस्ट आए थे, गिलबर्ट, ठीक है, थैल्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जब थैल्स और गिलबर्ट आए थे तो उन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को बताया था, कुछ ऑब्जेक्ट्स को, कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपल्स कर रहे हैं। इसकी बात हम कभी और किसी लेक्चर में भी कर सकते हैं। तो मेन जो हमारे पास जो हमें जो टेबल मिली वो मिली फ्रैंकलिन से। बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, उन्होंने बताया कि किन किन ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्जेस है और किन किन ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब जब इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को हम आपस में अट्रैक्ट या रिपल्स कराते हैं तो क्या होता है? देखो, हमने एक ग्लास रोड लिया, ठीक है, ग्लास रोड के साथ में हमने एक प्लास्टिक रोड लिया, ठीक है। अब देखो, जब हम ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड को आपस में अट्रैक्शन कराएंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन कराने से यहाँ पर ग्लास रोड में क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है और प्लास्टिक रोड में क्योंकि हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्जेस है, दैट्स व्हाई यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, अगर पॉजिटिव चार्जेस हमने लिए हैं ग्लास रोड और पॉजिटिव चार्जेस ही अगर हमें लेने हैं अगेन, तो वहां पर हमारे पास हो जाएंगे लाइक चार्जेस। तो ये लाइक चार्जेस पॉजिटिव और पॉजिटिव ग्लास रोड, तो ये होंगे हमारे पास लाइक चार्जेस को शो करेंगे। ये हमारे पास में नेगेटिव है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कराएंगे तो ये भी लाइक चार्जेस को शो करेंगे। अनलाइक चार्जेस कब होंगे? जब हमारे पास में पॉजिटिव को हम लोग नेगेटिव के साथ कराएंगे तो ये हमारे पास में अनलाइक चार्जेस का रिएक्शन हो जाएगा, और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कराएंगे तो अगेन अनलाइक चार्जेस का क्या होगा? हमारे पास में रिएक्शंस होगा। ठीक है,
अब देखो हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे समझ सकते हैं, हमने शायद छोटी क्लासेस में देखा भी होगा कि अगर हम कॉम से ड्राई हेयर्स को अगर बना के देन छोटे छोटे कागज के टुकड़े पर उसके पास में ले जाते हो तो वो टुकड़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये कैसे होता है ना, ये एक्सपेरिमेंट हमने सबने करा है। इसमें हुआ क्या, बेसिकली कॉम, अब कॉम जो हेयर्स से अट्रैक्ट हुआ है, तो हेयर्स के अंदर हमारे पास में ड्राई हेयर्स में कौन सा चार्ज मिला हमको, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वही हमारे पास कॉम में कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो जब हेयर और कॉम को हमने आपस में अट्रैक्ट करवाया, उसके बाद में जब हमने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके गए, क्योंकि ऑलरेडी अट्रैक्टिव नेचर के हैं, तो ये लाइट पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करने लग गया, अट्रैक्ट करने लग गया। तो ये चार्जेस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो ग्लास रोड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, कैट स्किन में पॉजिटिव, वुलन क्लॉथ में कैसे, ग्लास रोड को हम प्लास्टिक रोड के साथ में अट्रैक्शन करा सकते हैं, कैट स्किन को हम लोग एबोनाइट की रोड के साथ में अट्रैक्शन करा सकते हैं ना। एबोनाइट एक ऐसा सब्सटेंस है, या हम इसको काफी जगह अंबर भी पढ़ते हैं, ठीक है। अंबर या एबोनाइट एक ही चीज है, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहले जब चार्ज को देखा गया था तो एबोनाइट में ही देखा गया था, ठीक है। देन हमारे पास वुलन क्लोथ को हम रबर के साथ कराते हैं, जो वुलन क्लोथ्स पे रबर्स के जो शू होते हैं वो अगर कारपेट पे ले जाते हैं तो हमें ध्यान है कि वो भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन शो करते हैं। उसी तरीके से ड्राई हेयर कॉम को हमने समझा ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चार्जेस के बारे में ये सब चीजें पढ़ने के बाद अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक क्या है हमारा, हम लोग चार्जेस पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअल, ठीक है। तो देखो चार्जेस के पीछे हमारे पास सबसे पहले हमें चार्जेस के बारे में क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जेस की डेफिनेशन क्या है। चार्जेस की डेफिनेशन, चार्ज इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच शोज अट्रैक्शन और रिपल्शन। चार्जेस के टाइप, दो टाइप्स हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उसके बाद में नेचर ऑफ चार्जेस, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। नाउ नेक्स्ट इज चार्जेस किससे रिप्रेजेंट होंगे, तो चार्जेस जो रिप्रेजेंट होंगे वो हम कैपिटल क्यू से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्जेस के लिए जो उसकी एसआई यूनिट है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज चार्जेस की यूनिट, कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। क्या है चार्जेस की एसआई यूनिट हमारे पास में, कूलम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम एसआई यूनिट के अलावा सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टेट कूलम, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रैंकलिन, क्योंकि मैंने बताया आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें टेबल दी थी जिसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को उन्होंने बहुत अच्छे से क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था। नाउ 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। हमारे पास काफी बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्जेस। क्या रिलेशन होता है चार्जेस का जो उसको एसआई यूनिट से इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कन्वर्ट करेगा, या हम बोल सकते हैं सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करेगा। तो एसआई टू सीजीएस जाने के लिए जो वैल्यू है 1 कूलम इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन। लार्जेस्ट और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्जेस, हमारे पास काफी बार ये क्वेश्चन आया है 12th क्लास में कि चार्जेस के लिए सबसे लार्जेस्ट यूनिट या प्रैक्टिकल यूनिट कौन सी होती है, तो दैट इज फैराडे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ये भी आपको सेकंड वैल्यू याद रखनी है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ा, देखो चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्यू से, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी। चार्जेस के लिए जो एसआई यूनिट है वो क्या है, कूलम। चार्जेस के लिए जो हमारे पास सीजीएस यूनिट है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। तो अगर स्मॉलेस्ट यूनिट आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी सीजीएस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और लार्जेस्ट यूनिट होगी हमारे पास में फैराडे। फैराडे 1 फैराडे में कितने कूलम रहता है हमारे पास, 96,500 कूलम। नाउ डायमेंशन, डायमेंशन के लिए हमको इसका चार्ज का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। तो चार्जेस का फॉर्मूला कहां से आएगा, हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्जेस अपॉन टाइम, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहां से हमें किसका फॉर्मूला मिल गया, चार्ज का फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और T का मतलब टाइम। तो अब देखो इससे इसकी डायमेंशन बनानी है हमें, हम लोग चार्जेस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q से, और हमारे पास चार्जेस का फॉर्मूला जो आया है वो आया है इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। तो इससे इसकी यूनिट क्या बनेगी, या हम बोल सकते हैं इसका डायमेंशन क्या बनेगा, करंट के लिए
एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड। तो हमारे पास हमारा डायमेंशन बनेगा m0, l0, t1 एंड a1। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन होगी? चार्जेस की डायमेंशन। तो हमने चार्जेस का रिप्रेजेंटेशन देखा, उसका SI यूनिट देखा, उसका CGS यूनिट देखा, देन हमने उसके बाद में उसका फॉर्मूला देखा और फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ गया? इसका डायमेंशन। चार्जेस कौन सी क्वांटिटी होती है? तो चार्जेस एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब चार्जेस अप्लाई कहाँ होते हैं? एप्लीकेशन ऑफ चार्जेस कहाँ है? कहाँ हमें प्रैक्टिकली चार्जेस देखने को मिलते हैं? वैसे तो हर एक बॉडी में चार्जेस अवेलेबल है, ठीक है, कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर नेगेटिव और नहीं तो न्यूट्रलाइज्ड अगर बॉडी है तो इक्वल अमाउंट में उसके पास अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो भी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ देखने को मिल रहा है चार्जेस? ये काफी बार क्वेश्चन आता है एग्जांपल में, आपको पूछ लेते हैं एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि अगर आपका कोई पेपर जेरॉक्स हो रहा है तो यहाँ पर कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है? तो यहाँ चार्जेस का एप्लीकेशन। या पेंट करने में चौक से अगर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो वहाँ कौन सा किसका एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है? तो चार्जेस का एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ चार्जेस में फर्स्ट एक जेरोक्स, जो हमारा पेपर जेरोक्स मशीन के अंदर प्रिंट होता है, तो जो इंक जो हमारा पेपर पे बिल्कुल अट्रैक्ट होती है ना, वो किसके कारण होती है? क्योंकि वहां पर भी क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट पेंट एंड देन चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड। कोई भी दो पार्टिकल्स अगर आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा? चार्ज होगा। अगर रिपल्स भी हो रहे हैं तो भी वहां पर क्या अवेलेबल होगा? चार्ज अवेलेबल होगा। अच्छा, और हम लोग चार्ज की वैल्यूज के बारे में अगर बात करें तो चार्ज की वैल्यूज क्या है? अगर हम चार्ज की वैल्यू में सबसे पहले देखें इलेक्ट्रॉन, जो कि हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वहीं अगर हम बात करें तो प्रोटॉन की, जो चार्जेस इलेक्ट्रॉन में है वही चार्जेस प्रोटॉन में होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन के लिए बस यहाँ प्लस के सिंबल को शो करा है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी क्वेश्चन में साथ में आ रहे हैं तो प्लस और माइनस को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। जरूरी नहीं है उसके आगे हम माइनस का साइन अप्लाई करें। तो प्रोटॉन का भी वैल्यू सेम होगा। अच्छा, अब अगर बात आ जाएगी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये भी आपको याद रखना है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसका क्या मतलब है ना, काफी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है या फिर आपसे पूछते हैं जनरली कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से लाइटर पार्टिकल कौन सा है और हेवियर पार्टिकल कौन सा है। या फिर हम ऐसा बोले कि अगर आपसे पूछे कि कोई एटम है और एटम में हमेशा प्रोटॉन ही क्यों सेंटर में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन क्यों उसके अराउंड मूव करता है, क्या इसके पीछे का रीजन है? रीजन क्या है कि ओनली इलेक्ट्रॉन ही उसके मूव अराउंड होगा, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन अपनी ही जगह पर रहेगा। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों का मास। प्रोटॉन जो होता है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से क्या होगा? ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा है वो अपनी जगह क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंपेयरिंग टू प्रोटॉन लाइटर पार्टिकल है, तो ये प्रोटॉन के चारों तरफ क्या करते हैं? मूव होते हैं। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखो मेथड ऑफ चार्जिंग जो है हमारे पास, कि हम किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे दे सकते हैं या चार्ज कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में 3 मेथड्स है, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स है? फर्स्ट आएगा हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड आएगा हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्ड आएगा हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीनों ही मेथड में हमारी बॉडी हम क्या होगी? चार्ज होगी। अब चार्ज किस तरीके से होगी जो हम देखेंगे, सबसे पहले फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमें नाम से ही पता है कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि इन दो सरफेसेस का आपस में रब होना, तभी वहां फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो फ्रिक्शन में क्या होगा? जब हम एक पॉजिटिव पार्टिकल और एक नेगेटिव पार्टिकल को अगर आपस में रब कराएंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, तो वो बॉडी हमारी पॉजिटिवली क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां इलेक्ट्रॉन्स के डेफिशिएंसी आ जाएगा। वहीं अगर हम पॉजिटिव बॉडी की बात करें तो वो हमारे पास अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, वो डोनेट कर रहा है, तो वो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। देखो इसको एक एक्सपेरिमेंट से हमने क्या लिया है, एक ग्लास रोड लिया है, ठीक है, एक ग्लास रोड, और एक हमने लिया है सिल्क क्लॉथ। एक सिल्क क्लॉथ पर ग्लास रोड को हमने क्या किया? रब किया। अब हम जानते हैं सिल्क क्लॉथ है तो उसमें नेगेटिव चार्जेस है, ग्लास रोड है तो पॉजिटिव चार्जेस है। अब होगा क्या? ग्लास रोड जो है वो अपने नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। नेगेटिव चार्जेस जैसे ही वहां ट्रांसफर होंगे तो ये बॉडी हमारे पास पूरी क्या मिलेगी? हमें
पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पर जो हमारे पास सिल्क क्लॉथ है, यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिव चार्जेस को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस डोनेट, और यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये बॉडी हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज रहेगी। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडीज को आपस में क्या करना है, हमें रब करना है। नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास में चार्जिंग का, वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमारे पास में आएगा जब हम एक अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज करते हैं। जब हम क्या करते हैं, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने की ट्राई करते हैं। तो देखो, इन दिस प्रोसेस द बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय फिजिकल टचमेंट ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। एक अनचार्ज बॉडी है हमारे पास में, एक अनचार्ज मेटल बॉल है, अब हमको उसको चार्ज करना है। हमको अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो हमें कोई पॉजिटिव पार्टिकल इसके पास ले जाना पड़ेगा, अगर हमें नेगेटिवली चार्ज करना है तो कोई नेगेटिव पार्टिकल इसके पास ले जाना पड़ेगा। बट पास ले जाने का मतलब है ओनली एंड ओनली यहाँ क्या कराना है हमको, उसका एक फिजिकल टच, हल्का सा टच हुआ, पॉजिटिव पार्टिकल्स ट्रांसफर हुए पॉजिटिव के अंदर, हमारी बॉडी क्या मिल जाएगी, हमें पॉजिटिवली चार्ज। अगर नेगेटिव पार्टिकल लेके जाते हैं तो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो ये होता है सिर्फ कंडक्शन, ओनली टच हुआ और बॉडी हमें क्या मिल गई है, चार्ज। तो ये वाला मेथड होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। इन दिस प्रोसेस द बॉडी कैन बी चार्ज बाय फिजिकल टचमेंट ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कि जब हम ना तो किसी दो बॉडीज को आपस में रब करा रहे हैं, ना ही हम उन दो बॉडीज को आपस में टच करा रहे हैं, विदाउट टचमेंट, और ठीक है, ओनली कांटेक्ट में रहने से ही अगर बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी जब वो चार्ज हो जाती है, तो वो कौन सा मेथड है हमारे पास, वो है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखो, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग विदाउट कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। यहाँ बॉडी को कांटेक्ट में लाना है ओनली, ना तो टच कराना है ना क्या कराना है, रब। इसमें हम दो बॉडीज को भी चार्ज कर सकते हैं और एक सिंगल बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है हमारा, जिसमें हमने कोई दो न्यूट्रल बॉडीज लिए, ठीक है, कोई दो न्यूट्रल बॉडीज लिए हमने। अब ये दो न्यूट्रल बॉडी किस तरीके से हमारी वर्क कर रही है, ये यहाँ पर हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडी है, सेम पॉजिटिव है और सेम नेगेटिव है। सेकंड हमने क्या लिया है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडीज, जो न्यूट्रल बॉडीज है, इनके पास में मैं कोई पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या मैं कह सकती हूँ ग्लास रोड लेके गई। ठीक है, ग्लास रोड ले जाने से क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर सारे कौन से चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो न्यूट्रल बॉडी थी उसके नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर यहाँ अपोजिट चार्जेस के कारण क्या हो गया, अट्रैक्शन। ये नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे, इसके पॉजिटिव अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये तो न्यूट्रल बॉडी है ना। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और यहाँ से ही ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट ले जाने से पूरी अनचार्ज बॉडी जो थी उसमें जो चार्जेस थे वो क्या हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं। ठीक है, ऑपोजिट चार्जेस आपस में क्या हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं। थर्ड केस में देखो, जब ये अट्रैक्शन हुआ हमारे पास में, तो ये चार्जेस जो है ये तो न्यूट्रलाइज्ड हो गए वापस से। तो अब हमारे पास दोनों बॉडीज के अंदर रहा क्या, जब मैं इस बॉडी को हटा देती हूँ, जो चार्ज बॉडी है वहां से मैंने रिमूव कर दी, तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब मैं इनको और थोड़ा सा गैप में रख देती हूँ, तो कंप्लीटली मेरी एक बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और एक बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। अगर हमारे पास में एक ही मेटल बॉल है, ठीक है, और वो अनचार्ज है, या हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइज्ड है, उस न्यूट्रलाइज्ड मेटल बॉल को अगर हमें चार्ज करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे। देखो जब हमारे पास में ये कोई मेटल बॉल है, सपोज ये मेटल बॉल हमने, इसके पास में कोई एक चार्ज बॉल, चार्ज पार्टिकल लेके गए, ठीक है, ये हमारी चॉइस है कि अगर हमें बॉडी को नेगेटिव चार्ज कराना है तो ऑपोजिट साइन की बॉडीज हमें क्या ले जानी पड़ेगी, उसके कांटेक्ट में। जब कंडक्शन था तो सेम चार्ज हम लोग उसमें दे रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें, अगर मेरी बॉडी को मुझे नेगेटिव चार्ज करना है तो मुझे पॉजिटिव रोड ले जानी पड़ेगी। पॉजिटिव रोड जैसे लेके गए तो जो न्यूट्रल बॉडी थी उसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ कर दिया और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ कर दिए, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच यहाँ पर क्या हुआ, अट्रैक्शन। अ पॉजिटिवली चार्ज रोड इज बॉड नियर अ मेटल बॉल प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है।
सेकंड थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, जो ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव पार्टिकल्स है, क्योंकि ये तो इनके बीच में तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हमारे पास हम बोलते हैं एक प्रोसेस होता है अर्थिंग। कौन सा प्रोसेस होता है, अर्थिंग, जहां हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो पॉजिटिव बॉडी है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैसे, वी कैन से दैट पॉजिटिव चार्ज कैन स्कैप बट ड्यू टू अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज कैन स्कैप, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम स्कैप कर रहे हैं, किससे, अर्थिंग से। अर्थिंग से हमारे पास जब पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम ग्राउंड, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ग्राउंड से आ रहे हैं वो इस पॉजिटिव बॉडी को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इससे इनकी स्टोरी खत्म। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हमारे पास क्या रहेगा, हमारी बॉडी नेगेटिवली चार्ज रहेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको आपस में हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जैसे हमने इनको दूर करा तो ये पूरी बॉडी मुझे क्या मिल गई, नेगेटिवली चार्ज मिल गई है। तो मैं पॉजिटिव रोड लेके गई थी बट मुझे मेरी मेटल बॉल जो है कौन सी चार्ज मिली, नेगेटिव चार्ज मिली, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ना कौन से ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि दिखता तो नहीं है सामने कि मैम आपने बोल दिया ग्लास रोड है पॉजिटिव चार्जेस है, या आपने बोल दिया प्लास्टिक रोड है नेगेटिव चार्जेस है, सिल्क क्लॉथ है नेगेटिव चार्जेस है। एक्चुअल में कैसे पता चलेगा, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो चार्जेस को क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। तो द डिवाइस विच इज डिटेक्ट द चार्जेस को सिर्फ डिटेक्ट कर रही है, पहचान रही है कि इस ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव है इस ऑब्जेक्ट में नेगेटिव है, उस डिवाइस का नाम क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्कोप। देखो, इलेक्ट्रोस्कोप इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रोसेस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी। चार्जेस पर बॉडी पर जो चार्जेस प्रेजेंस होंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस है वो डिवाइस कौन सी है हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप कैसा दिखता है, देखो हमारे पास में ये एक ग्लास जार है, क्या है, ग्लास जार। इस ग्लास जार पे हमने यहाँ पर कॉर्क फिट किया है, क्या फिट किया है, कॉर्क फिट किया है। यहाँ पर हमने एक मेटल की डिस्क लगाई है। ओके, ये मेटल की डिस्क पर जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो ये जो मेटल डिस्क है ना, यहाँ पर दो गोल्ड स्ट्रिप्स लगी हुई रहती है। क्या लगी हुई रहती है, दो गोल्ड स्ट्रिप्स लगी हुई रहती है। अब जैसे ही अगर आप कोई न्यूट्रल बॉडी यहाँ पर टच कराओगे, इस डिस्क पे अगर कोई न्यूट्रल बॉडी आप टच कराओगे तो ये गोल्ड स्ट्रिप्स क्या होगी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही अगर आप कोई पॉजिटिव बॉडी लेके गए तो ये गोल्ड स्ट्रिप्स क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, इन पर एक्सपेंशन हो जाएगा, ये फैल जाएंगी। वही जब आप नेगेटिव ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे तो ये जो गोल्ड स्ट्रिप्स होगी ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो इनके कंप्रेस होने से या इनके एक्सपैंड होने से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिव है। तो कभी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है ना, कौन सी डिवाइस है जिससे हम लोग चार्जेस की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो डिवाइस कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक ही बात करेंगे, जिसमें हमने क्या बात करी है, एक तो चार्ज के बारे में, चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज के टाइप्स, एंड देन चार्ज की यूनिट, चार्ज की डायमेंशन, चार्ज की एप्लीकेशन एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। इससे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, और चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, ओके, थैंक यू।